महाकवि कालिदास, जिनका बचपन का नाम था मातृगुप्त, उनके पिता बहुत बड़े विद्वान थे, किंतु उनका पुत्र मातृगुप्त उतना ही बड़ा मूर्ख। उनके पिता की मृत्यु बहुत जल्द हो गई थी। मातृगुप्त की माता ने बहुत प्रयास किए कि उनका बालक पढ़ने लिखने में समर्थ हो जाए, किंतु मातृगुप्त के भाग्य में ईश्वर ने शायद ज्ञान लिखा ही नहीं था। थक हार कर उनकी माता ने उन्हें अपने गांव से दूर एक आश्रम में भेजा, किंतु वहां के आचार्य की सारी कोशिशों के बावजूद भी मातृगुप्त अज्ञानी ही रहे। आचार्य ने परेशान होकर उन्हें लकड़ियां काटने का काम सौंप दिया। दूसरी तरफ राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक आचार्य थे, आचार्य वररुचि। वररुचि किसी वजह से विक्रमादित्य की पुत्री विद्योत्तमा से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि विद्योत्तमा ने अपने विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि आर्यावर्त का जो विद्वान उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित करेगा, वे उसी से विवाह करेंगे। वररुचि विद्योत्तमा के गुरु थे। उन्हें लगा था कि वो अपनी शिष्य को आसानी से शास्त्रार्थ में पराजित कर देंगे और उनसे विवाह कर लेंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ और राजकुमारी ने आचार्य वररुचि का भी अपमान कर दिया। इसलिए वररुचि निकल पड़े एक ऐसे महामूर्ख को ढूंढने जिससे राजकुमारी का विवाह करवाया जा सके और उन्हें अपमानित किया जा सके। आचार्य की ये खोज उन्हें मातृगुप्त तक ले गई। जब वे मातृगुप्त के पास पहुंचे तो मातृगुप्त उसी डाली को काट रहे थे जिस पर वे स्वयं बैठे थे। वररुचि ने मातृगुप्त से कहा, हे ब्राह्मण, तुम तो उसी डाल को काट रहे हो जिस पर स्वयं बैठे हो। डाल के साथ साथ तुम स्वयं भी तो गिर जाओगे और तुम्हारी हड्डी टूट जाएगी। मातृगुप्त हंसते हुए दोबारा कुल्हाड़ी से डाल पर वार करते हैं। वररुचि ने कहा, तुमने हमारी बात अनसुनी कर दी, हमारी बात मानो और नीचे उतर जाओ। मातृगुप्त हंसते हुए कहते हैं, हमारे सहपाठी हमें मूर्ख कहते हैं, किंतु हम उतने भी मूर्ख नहीं कि इस डाल से नीचे उतर जाएं, क्योंकि हम आपका उद्देश्य भली भांति समझ रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम दूसरी डाल पर जाकर डाल काटें और जैसे ही डाल गिरे आप उसे लेकर भाग जाएं, किंतु हम आपकी कामना को पूरा नहीं होने देंगे। डाल के साथ साथ हम भी गिरेंगे और डाल आपके हाथ नहीं लगेगी। वररुचि उसकी मूर्खता पर हंसते हैं और मन में सोचते हैं, इतना अद्भुत सौंदर्यवान मूर्ख, निश्चय ही इसके माध्यम से हम विद्योत्तमा को छल से पराजित करवा ही देंगे।